आज हम जानेंगे कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगी और उसका टॉपिक क्या है। तो प्रैक्टिकल फाइल का जो आपका टॉपिक है वो है केस स्टडी ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, जो कि बेसिकली बीए एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, बीएड के स्टूडेंट्स के लिए, एमएड के स्टूडेंट्स के लिए और डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे भी आपकी केस स्टडी आती है स्पेशल चाइल्ड पे बनाने के लिए, स्पेशल चाइल्ड पे केस स्टडी करने के लिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है या कोई प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, तो इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट सब हेडिंग्स हैं, आज हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आपको स्पेशल चाइल्ड पे केस स्टडी कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फाइल की बिगनिंग में, यानी कि फाइल जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपको वहां पे कौन कौन सी चीजें लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपना जो आपको अपना फ्रंट पेज बनाना है, जिसमें आप अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज का की डिटेल्स, अपनी डिटेल्स, सेशन, ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। उसके बाद आपका इंडेक्स वाला पोर्शन आ जाता है। इंडेक्स बनाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि सपोज आप बना रहे हैं केस स्टडी, है ना, स्पेशल चाइल्ड पे आप केस स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको केस स्टडी क्या होती है, ठीक है, केस स्टडी किसे कहते हैं, आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब केस स्टडी किसे कहते हैं, केस स्टडी के बेनिफिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने रिसर्च इन एजुकेशन वाली प्लेलिस्ट में बना के रखी हुई है। अगर जो आपको केस स्टडी के बारे में डिटेल में समझना है तो आप रिसर्च इन एजुकेशन वाली प्लेलिस्ट में जाके केस स्टडी की वीडियो देख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यानी कि फाइल जब आप बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप उसमें लिखेंगे केस स्टडी किसे कहते हैं, व्हाट इज केस स्टडी। केस स्टडी लिखने के बाद आप केस स्टडी की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, 5 6 7, मतलब जो भी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखना चाहते हैं उतनी कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपनी फाइल में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है बेनिफिट्स ऑफ केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी की बेनिफिट्स लिखने के बाद आप लिमिटेशंस लिखेंगे केस स्टडी की। उसके बाद स्टेप्स ऑफ केस स्टडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जो एग्जामिनर आपसे स्टेप्स केस स्टडी के पूछ सकता है। ठीक है, तो आप स्टेप्स ऑफ केस स्टडी लिखेंगे। इतनी सारी चीजें लिखने के बाद यहां तक आपने क्या लिखा कि केस स्टडी के बारे में लिखा और केस स्टडी के बारे में समझा। ठीक है, केस स्टडी लिखने के बाद कि व्हाट इज केस स्टडी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी, बेनिफिट्स ऑफ केस स्टडी और लिमिटेशंस ऑफ केस स्टडी और स्टेप्स ऑफ केस स्टडी, इतनी सारी चीजें फाइल में लिखने के बाद अब आपका इंपॉर्टेंट चीज आती है स्पेशल चाइल्ड, क्योंकि आपको फाइल किस पे बनानी है, केस स्टडी किस पे करनी है, केस स्टडी ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। अब आपको ये लिखना है कि स्पेशल चाइल्ड किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपने स्पेशल चाइल्ड के बारे में लिखा। स्पेशल चाइल्ड का अगर जो कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। वहां पे मैंने टाइप्स भी एक्सप्लेन किए हुए हैं आपको। और अगर जो आपको कंटेंट लिखना है, तो अगर जो आपको इंग्लिश में कंटेंट लिखना है तो एसके मंगल की बुक आती है, एसके मंगल की बुक आती है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के नाम से, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के नाम से बुक आती है। आप वहां से भी कंटेंट लिख सकते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी समावेशी शिक्षा के नाम पे, तो आपको वहां पे भी इसका कंटेंट मिल जाएगा और गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो इसका कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब स्टेप्स ऑफ केस स्टडी लिखने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे और नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे स्पेशल चाइल्ड के बारे में। स्पेशल चाइल्ड के बारे में आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन बहुत है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारी स्पेशल चाइल्ड को लेके डेफिनेशंस हैं। आपने पहले उसका कॉन्सेप्ट लिखा, कॉन्सेप्ट लिखने के बाद आप डेफिनेशंस लिखिए। ठीक है, यानी परिभाषाएं लिखिए, अवधारणा लिख ली, उसके बाद आपने परिभाषा लिख ली। परिभाषा लिखने के बाद आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्पेशल चाइल्ड, यानी कि विशिष्ट बालक के प्रकार। अब आपने विशिष्ट बालक या अपवादी बालक भी इसको हिंदी में कहते हैं, विशिष्ट बालक के प्रकार लिखने के बाद अब प्रकार में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, तो पहला
आपका क्या हो जाएगा, बौद्धिक रूप से अपवादी बालक बालक ठीक है। दूसरा शारीरिक रूप से अपवादी बालक, सामाजिक रूप से अपवादी बालक और संवेगात्मक रूप से अपवादी बालक। ये कैटेगरी बनाने के बाद सपोज पहले आपने क्या लिखा, बौद्धिक रूप से अपवादी बालक यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चाइल्ड। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चाइल्ड में आपके क्रिएटिव स्टूडेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके बैकवर्ड चिल्ड्रन आ गए, मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स आ गए, क्रिएटिव चाइल्ड आ गया, ठीक है, और लो अचीवर्स आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चाइल्ड की कैटेगरी के अंदर टाइप्स आ गए। उसके बाद शारीरिक रूप से अपवादी बालक में आपके विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है, और ऑर्थोपेडिक, मल्टीपल डिसेबल स्टूडेंट्स, इस तरीके के स्टूडेंट्स आपके फिजिकली डिसेबल्ड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइप्स ऑफ स्पेशल चाइल्ड का एक फ्लो चार्ट बना लेना है। और फ्लो चार्ट बनाने के बाद जब आपका फ्लो चार्ट बन जाएगा, उसके बाद जो भी टाइप आप लिखेंगे, सपोज कि अभी मैंने क्या बताया, आपने आपने लिखा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चाइल्ड, ठीक है ना। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे कि क्या होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चाइल्ड, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स लिखी, ठीक है। ये आपको चार चार पांच पांच पॉइंट्स में हर किसी बुक में, मतलब जो बुक्स मैंने आपको बताई है उन बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने इंटेलेक्चुअल डिसेबल का लिख लिया, इसी तरीके से आप फिजिकली डिसेबल्ड की उसका कॉन्सेप्ट लिखिए, नीड्स लिखिए और प्रॉब्लम्स लिखिए। इसी तरीके से आपको हर एक टाइप के बारे में लिख लेना है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया कि आपको मेन जो प्रैक्टिकल फाइल की बॉडी है, उससे पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है। आपको लिखना है केस स्टडी किसे कहते हैं, केस स्टडी की विशेषताएं, बेनिफिट्स ऑफ केस स्टडी, उसकी लिमिटेशंस क्या है, स्टेप्स ऑफ यानी कि चरण केस स्टडी के, फिर स्पेशल चाइल्ड किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ स्पेशल चाइल्ड। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी कि आपको फाइल की स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें लिखनी है। ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल पार्ट इस स्लाइड में। अब हम मेन बॉडी की तरफ बढ़ेंगे। अब हम ये जानेंगे कि जो आपको केस स्टडी करनी है, उस केस स्टडी के जो मेन मेन पॉइंट्स है वो क्या होंगे। अब हम बढ़ते हैं मेन बॉडी की तरफ, जो कि फाइल की, प्रैक्टिकल फाइल की आपकी मेन बॉडी होगी। उसमें जैसे कि हमने बताया कि आपको केस स्टडी करनी है एक स्पेशल चाइल्ड की। तो सबसे पहले आपको स्पेशल चाइल्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अब स्पेशल चाइल्ड क्या, कौन है, किसे कहते हैं, ये आप अगर जो मेरे यूट्यूब चैनल पे इंक्लूसिव एजुकेशन वाली वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप कहीं से भी जो बुक्स मैंने दी हैं आप उन बुक्स को देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, तब आप फाइल बनाना शुरू करिए। अब सपोज कि आप, अब आ गए आप मेन बॉडी ऑफ प्रैक्टिकल फाइल पे। अब आपने विजिट किया है कोई स्पेशल स्कूल, है ना, स्पेशल स्कूल आपने विजिट किया, उस स्पेशल स्कूल में जो मैंने आपको टाइप्स बताए हैं, मेंटली रिटार्डेड हो गया आपका, लो अचीवर्स हो गए, विजुअली इंपेयर्ड हो गए, ऑर्थोपेडिक हो गए, हर एक टाइप के स्टूडेंट्स आपको स्पेशल स्कूल में मिल जाएंगे। तो केस स्टडी करने के लिए आप स्पेशल स्कूल जाइए, उन स्पेशल स्कूल्स में आपको वो स्पेशल चाइल्ड मिलेंगे। और अगर जो आपके एरिया में या आप जहां रहते हैं वहां पे स्पेशल स्कूल अवेलेबल नहीं है, तो अपने आसपास ये देखिए कि क्या स्पेशल बच्चे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उन स्पेशल चाइल्ड पे, उन स्पेशल बच्चों पे भी आप केस स्टडी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं जो आपकी मेन बॉडी है प्रैक्टिकल फाइल की। तो उसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, जो भी आपने टाइप सेलेक्ट किया। सपोज आपने टाइप सेलेक्ट किया विजुअली इंपेयर्ड यानी कि दृष्टि बाधित बालक, ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड चाइल्ड आपको मिल गया। अब उस विजुअली इंपेयर्ड चाइल्ड पे आपने केस स्टडी की। तो अब जिस बच्चे पे आप केस स्टडी करेंगे उसका क्या लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। आपने उसका क्या लिखा, नाम लिखा। नाम लिखने के बाद आप उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको हेडिंग्स बता रही हूँ। इन हेडिंग्स को देख समझते हुए इन्हीं हेडिंग्स के अंदर आपको केस स्टडी करनी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, स्टूडेंट का नाम लिखा, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी। अगर स्टूडेंट मेल है तो मेल आप लिख देंगे इसके आगे, ठीक है, फीमेल है तो फीमेल आप लिख देंगे।
उसके फादर्स नेम, मदर्स नेम और बच्चा किस क्लास में पढ़ता है। ये जो भी चाइल्ड आप लेंगे उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब आप उस बच्चे का पासपोर्ट फोटो भी लगा सकते हैं। आप उस बच्चे से विजिट करने उसके पास से मिलने जा रहे हैं तो आप आपस में बातचीत करते हुए भी फोटो क्लिक कर लिया, प्रैक्टिकल फाइल में फोटो भी लगा सकते हैं। इससे आपकी जो फाइल है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बनेगी। ठीक है, अब ये जनरल इंफॉर्मेशन लिखने के बाद अब आप मेन हेडिंग पे आ जाइए। मेन हेडिंग क्या है? नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद समस्या के कारण यानी कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम लिखेंगे, और ये सारी चीजें आप उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछेंगे जिसपे आप केस स्टडी कर रहे हैं, यानी कि वो जो स्टूडेंट है वो स्पेशल चाइल्ड ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम ये आपकी थर्ड मेन हेडिंग हो गई। ठीक है, ये क्या है? थर्ड मेन हेडिंग है। उसके बाद इस हेडिंग के अंदर आपके सब हेडिंग्स हैं। सब हेडिंग्स में आप टाइप ऑफ प्रॉब्लम लिखेंगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है। ठीक है, आपने लिख दिया कि स्टूडेंट कैसा है? विजुअली इंपेयर्ड है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखी? ड्यूरेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या की अवधि। यानी कि जो बच्चे की समस्या है, जो बच्चा विजुअली इंपेयर्ड है, वो कब से है? वो जन्म से है कि कोई एक पर्टिकुलर, क्योंकि कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद उसको क्या प्रॉब्लम हुई, या कोई बीमारी उसको हो गई, तो वो समस्या कब से स्टार्ट है वो आप लिखेंगे। उसके बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे उस प्रॉब्लम का डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जो बच्चा, उस बच्चे ने बताया कि विजुअली इंपेयर्ड है, उसने तो बता दिया। अब आपने अपनी तरफ से क्या क्या कोशिशें की उस बच्चे की प्रॉब्लम्स को जानने के लिए। क्या आपने अगर बच्चे ने बोला कि मैं विजुअली इंपेयर्ड हूं, या मुझे पार्शली दिखाई देता है ना, धुंधला दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, तो इसको जानने के लिए आपने क्या क्या एफर्ट्स किए। क्या आपने कोई टेस्ट लिया, है ना? इस तरीके से आप वो बच्चे की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को जानने के लिए आप एफर्ट्स करेंगे इसमें। ठीक है, तो फिर डी वाला क्या हो जाएगा? डी सब हेडिंग क्या हो जाएगी? एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को जानने के लिए किया गया प्रयास। ठीक है, अगर जो आप हिंदी में फाइल बना रहे हैं तो मैं बोल भी रही हूँ, तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या आता है? कंक्लूजन। लास्ट में यानी कि निष्कर्ष। अब आपने जो केस स्टडी की है, इस केस स्टडी से आपने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन है, आप ये लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले जो मैं बात कर रही हूँ मेन बॉडी की, तो आप क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा, कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब कि समस्या की प्रकृति। फिर दूसरी हेडिंग आ जाएगी आपको आपकी समस्या के कारण। तीसरी हेडिंग आ जाएगी समस्या को जानने के लिए, मतलब समस्या का विस्तृत वर्णन। समस्या का विस्तृत वर्णन में आपकी सब हेडिंग्स आती हैं। पहला क्या है? समस्या का प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या की अवधि। तीसरा है आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या को जानने का समस्या का विस्तृत वर्णन भी आप लिख सकते हैं। और फिर चौथा आपका क्या हो जाएगा? समस्या को जानने के लिए किया गया प्रयास। और फिर लास्ट आपका आता है कंक्लूजन। तो इस तरीके से आप केस स्टडी कर सकते हैं स्पेशल चाइल्ड के ऊपर और अपनी फाइल को बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी अगर कुछ ना समझ में आया हो कि फाइल कैसे बनेगी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।